बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 1 अक्टूबर 2025 बुध का दिन। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है, बल्कि इंतहाई गैर मामूली खबरें हैं। दर्जनों अमरीकी जंगी तैयारे जो हैं वो मशरिक़ वस्ता में डिप्लॉय हो रहे हैं और इस वक्त अमरीका की जो मिडल ईस्ट के अंदर मूवमेंट है वो बढ़ती जा रही है। ईरानी वफ़द जो है उसने हंगामी दौरा रूस किया है और अगले चंद घंटों में यह कहा जा रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि गुज़श्ता चंद घंटों में हमने देखा कि इसराइल के मीडिया से लेकर वेस्टर्न मीडिया अमेरिका की और इसराइल की ईरान पर एक और स्ट्राइक की बात कर रहे हैं कि उसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है। तो ऑन दी अदर हैंड ईरान भी कुछ तैयारियां कर रहा है एज पर इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टिंग, और इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है उसे हम समझते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि जेरूसलम पोस्ट की हेडलाइन है कि वी मे नीड टू एक्ट अगेन, सीनियर आईडीएफ ऑफिशियल वॉर्न्स ऑफ रिन्यूड ईरानियन थ्रेट। यानी आईडीएफ जो इसराइली डिफेंस फोर्सेज हैं उनके एक सीनियर ऑफिशियल ने यह कहा है, यह स्टेटमेंट दी है कि एक और ईरान का थ्रेट जो है वो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और अब जरूरत आ गई है कि हम दोबारा से एक्ट करें, यानी दोबारा से ईरान पर स्ट्राइक करें। फिर इन्होंने कहा कि जी, ईरान टुक अ हैवी ब्लो फ्रॉम द आईडीएफ, इट नोज वेरी वेल द स्कोप ऑफ द डैमेज इट सफर्ड, इट अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ डैमेज एंड इसराइल्स कैपेबिलिटी। साथ इसने कहा कि जी, ईरान को बहुत बड़ा धचका लगा। और अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि बाज़ाब्ता तौर पर सीनियर आईडीएफ ऑफिशियल जो है, जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक उसने कहा है कि इसराइल is preparing for several scenarios, including the possibility of an other strike against Iran। यानी इसराइल मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कर रहा है और इन पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी जो है वो ईरान पर एक और स्ट्राइक भी हो सकती है, और ये इजरायली मीडिया जो है उसकी रिपोर्टिंग है। अच्छा, इसके साथ ही साथ वॉशिंगटन पोस्ट क्या कहता है कि ईरान इंक्रीजेस वर्क अंडरग्राउंड नियर न्यूक्लियर फैसिलिटी दैट द यूएस डिस्ट्रॉयड। यानी यूएस ने जो स्ट्राइक्स की थी और B-2 बमबार तैयारों ने बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए थे, उसके बाद अब वॉल स्ट्रीट जर्नल के अलावा वॉशिंगटन पोस्ट और दीगर अमेरिकन जरीदे ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान ने कुछ पुरस्रार तौर पर कंस्ट्रक्शन जो है उन्हीं न्यूक्लियर साइट्स जिन्हें तबाह किया गया था उनके करीब जो है ईरान ने प्रोडक्शन दोबारा से शुरू कर दी है और कुछ नई कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रही है। अब ये किस तरफ को इशारा है? अच्छा, फिर इस सबके साथ ही साथ रशियन फॉरेन मिनिस्टर भी ऑलरेडी ये बात कह चुके हैं कि न्यू मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन ईरान बीइंग डिस्कस्ड, यानी ईरान पर एक मरतबा फिर जो नई तर्ज पर मिलिट्री स्ट्राइक्स हैं वो हो सकती हैं। इन तमाम तर चीजों को अगर आप इक्वेशन में रखें और फॉरेन पॉलिसी जो कि एक मौकर आलमी जरीदा है उसने नाज़रीन इकराम एक एनालिसिस दिया है और उसका उन्वान है द नेक्स्ट इजराइल ईरान वॉर इज कमिंग, बोथ कंट्रीज स्ट्रेटेजिक कैलकुलस सजेस्ट इट विल बी इवन मोर वायलेंट। यानी दोनों मुल्कों के जो स्ट्रेटेजिक अंदाजे हैं वो ये बता रहे हैं कि अगली जंग पहले से बहुत ज्यादा तशवीशनाक और पहले से ज्यादा खूंखार हो सकती है। यह आलमी मीडिया की रिपोर्टिंग है। इसके साथ ही साथ इजरायली मीडिया और आईडीएफ ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने रख दी। मनोवन इंटरनेशनल और वेस्टर्न मीडिया क्या कह रहा है, फिर रशियन फॉरेन मिनिस्टर भी यही बात कर रहे हैं। और ईरान जो है, ये चीज आप ज़हन में रखिएगा कि ईरान की डिफेंस कॉर्पोरेशन रशिया के साथ बहुत ज्यादा है। अलबत्ता ईरान को पिछली जंग में कुछ रिजर्वेशंस रही हैं कि रशिया जो है उसने टाइमली डिलीवरी ऑफ आर्म्स उस तरीके से नहीं की, जिसकी वजह से ईरान को जंग में काफी हद तक नुकसान जो है वो उठाना पड़ा था। लेकिन रशिया उसमें यह आर्गुमेंट देता है कि भाई हमारी अपनी जंग छिड़ी हुई है और हमारा सारा हथियार वहां पे इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अब नाज़रीन इकराम, कॉन्फ्लिक्ट रेडार ने जो खबर दी है वो ज्यादा अहम है, क्योंकि इसमें इवन एक और यूएस स्ट्राइक जो है ईरान के ऊपर, उसकी पॉसिबिलिटी इंटरनेशनल मीडिया ऑलरेडी डिस्कस करना चूंकि शुरू हो चुका है। तो अब कॉन्फ्लिक्ट रेडार क्या कह रहा है ये जरा समझें। इसके मुताबिक यूएस इज डिप्लॉइंग लार्ज नंबर्स ऑफ फाइटर जेट्स एंड एरियल रीफ्यूलिंग टैंकर्स टू कतर। कतर जो है वहां पर अमेरिका का मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ा एयरबेस है, अल उदैद एयरबेस। और रीसेंट कतर पे स्ट्राइक के बाद ट्रंप ने साथ बिठाकर नेतन्याहू से कतर के वजीर आजम को कॉल करवा के माफी भी मांगी, क्योंकि ऑब्वियसली कतर एक बहुत बड़ा एलाय है अमेरिका का और जो गल्फ स्टेट्स के अंदर एक तजब्जुब पाया जा रहा था। खैर वो एक अलग डिबेट है, लेकिन ईरान जो है उसे चूंकि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट वेस्ट मानता है और ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनके हवाले से अब एम्बिगिटी आ चुकी है दोबारा से कि ईरान क्या कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसलिए अब इस खतरे के बादल जो है वो मंडलाना शुरू हो चुके हैं और इस वक्त अल उदैद एयरबेस की तरफ। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बताऊं नाज़रीन इकराम, सिर्फ और सिर्फ
अलुदैद एयर बेस में नहीं बल्कि रॉयल एयरफोर्स के जो बेसिस है यानी कि यूके की जो एयरफोर्स है उसके हवाले से यूके रिपोर्ट के मुताबिक डजन्स ऑफ एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स एंड फाइटर जेट्स आर स्टिल पार्क्ड एट वेरियस आरएएफ बेसिस थ्रू आउट द यूनाइटेड किंगडम वेटिंग फॉर डिप्लॉयमेंट टू द मिडिल ईस्ट अगेंस्ट ईरान एज पर द मिरर। अब ये मिरर बरतानवी जरीदा है, इसने कहा है कि इस वक्त दर्जनों अमेरिका के रिफ्यूलिंग टैंकर्स जो एरियल रिफ्यूलिंग करते हैं ये वो टैंकर्स होते हैं जो फजा के अंदर ही फाइटर जेट्स जो हैं उन्हें ऑयल की जो रिफ्यूलिंग है वो इनकी हो जाती है और फाइटर जेट्स जो हैं वो इस वक्त यूनाइटेड किंगडम के मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर पार्क्ड हैं। ये ऑलरेडी खबर आ चुकी है और इसमें मकसद क्या बताया जा रहा है कि उन्हें मिडिल ईस्ट के अंदर डिप्लॉय किया जाए ताकि वो ईरान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल हो सके। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो टैंकर्स हैं अमेरिका से चल पड़े हुए हैं और फाइटर जेट्स जो है वो मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। आधे रास्ते तक भी टैंकर्स आते हैं, उन्हें रीफ्यूल करके वो मजीद रिटर्न करते हैं और फिर दोबारा से रीफ्यूलिंग करते हैं और जेट्स जो हैं वो अपना सफर जारी रखे हुए हैं। इसके साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट रडार के मुताबिक नाज़रीन इकराम बताया यह गया है कि इवन 1 दर्जन मिलिट्री कार्गो प्लेन्स यानी जंगी साजो सामान वाले जो कार्गो प्लेन्स हैं वो भी और इसके साथ कुछ सेवरल रीफ्यूलिंग प्लेन्स जो हैं वो यूरोपियन बेसिस से इजराइल की तरफ ट्रांसफर किए गए हैं एज पर कॉन्फ्लिक्ट रडार। 3 चीजें हुई, अलुदैद एयर बेस में आए, यूके के एयर बेसिस के ऊपर स्टिल पार्क्ड है और यूरोपियन एयर बेसिस से मुतद्दिद रीफ्यूलिंग टैंकर्स और कार्गो मिलिट्री कार्गो प्लेन्स जो कि जंगी साजो सामान लेकर जा सकते हैं। ये मिलिट्री कार्गो प्लेन्स जो हैं ये इजराइल भी गए हैं और इसमें KC-135 और KC-46 टैंकर्स और फाइटर्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट की तरफ भेजे जा रहे हैं। बहुत से जो हैं वो यूके के अंदर हैं और क्लैश रिपोर्ट की ये एनालिसिस है कि पास्ट में इस तरह का जब मिलिट्री बिल्डअप होता था तो वो यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान जो है अमेरिका की ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक से पहले इस तरह का मिलिट्री बिल्डअप किया जाता था। यानी आप अपने मिडिल ईस्ट के एयर बेसिस जो हैं उनके ऊपर भी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दें, आप जो यूके के बेसिस हैं वहां पर भी अपने नफरी जो है एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट तैयार रखें। यूरोपियन बेसिस से सामान जो है वो इजराइल की तरफ जा रहा हो जिसमें कार्गो प्लेन्स भी हो, जाहिर बात है फिर इसमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम और बाकी चीजें भी होती हैं और ये एक अहम तरीन चीज है। लेकिन इसके अलावा नाज़रीन इकराम कुछ और डेवलपमेंट्स भी आ रही हैं क्योंकि इस वक्त अगली जंग जो है उसके खतरात के बादल मंडला रहे हैं और हम तो यही दुआ करते हैं कि जंगें टलें और जंगें ना हो और अमन हो। लेकिन इसमें एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि 3 मुल्क बहुत इंपॉर्टेंट हैं ईरान के सपोर्ट में। 3 मुल्क जो कि खुलकर ईरान को असला प्रोवाइड कर सकते हैं और माजी में भी करते आए हैं वो है चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया। अब ये जो 3 ममालिक हैं इनका रोल भी इस पूरे सिनेरियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इस वक्त नाज़रीन इकराम ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी साइड पे तैयारी हो रही है तो रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया की तरफ से मैसिव अमाउंट ऑफ जो वेपन्स और एमिनेशन है वो भी ईरान की तरफ ट्रांसफर किया जा रहा है एंड इट इज ऑल्सो बीइंग कंसिडर्ड अ पॉसिबिलिटी कि जी ये अगली जंग की तैयारी जो है ये ईरान ने अपनी कर ली हुई है, ज़हनी तौर पर वो तैयार हो चुके हैं। सो लेट्स सी कि ये मामला जो है ये किस तरफ को जाकर रुकता है। लेकिन अभी तक की जो तफसीलात हैं वो इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ मिडिल ईस्ट के अंदर हो सकती है। मिडिल ईस्ट में दोबारा से कुछ ना कुछ नया इस तरह का सिनेरियो बनाया जा सकता है बट वी विल वेट फॉर दी टाइम, अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो। और लेकिन इशारे जो हैं वो इसी जानिब मिल रहे हैं, दैट इज अनफॉर्चुनेट। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।